विवादित बयान के कारण हमेशा चर्चाओं में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी खोपड़ी ढीली हो गई है और उनका दिमाग भी खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि मांझी राजनीति में थे लेकिन अब नहीं है, अब वे राजनीति करने लायक भी नहीं है, अब वह सिर्फ दिखावे के लिए इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो मैं उनसे मिलने कभी नहीं गया। गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार के सदन में दिए बयान पर कहा कि अगर नीतीश कुमार बायोलॉजी की भाषा या अंग्रेजी में समझाते तो शायद इतना विवाद नहीं होता। वह जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे लेकिन लोग दूसरा एंगल से देखकर उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब भी खाना दिया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उनके खाने में कोई भी गलत चीज नहीं डाल सकता। बता दें कि मांझी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को खाने में जहर दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री वो हमारे नीतीश कुमार से ज़्यादा उम्र के हैं, उनका थोड़ा खोपड़ी ढीला हो गया है, समझे ना, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, उनको जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री बने थे तो कोई बना के देता था। ये डॉक्टर पहले ऐसे सब रिसर्च हैं, खाना में क्या है नहीं है वो लोग खाते हैं, वो लोग जांच के तब मुख्यमंत्री को खिलाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है उनके खाने में कोई जहरीला पदार्थ दे दिए। जो जीतन राम मांझी का खोपड़ी ढीला हो गया, हम कहते हैं ना, उमरगर हो गया ना। वो राजनीतिक व्यक्ति थे, अभी नहीं है, अभी चलने लायक नहीं है, कहीं से कहीं उछलते कूदते रहते हैं कुछ। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बनाए थे, यही तो मामला है। इसमें महिलाओं को लेके बयान जो उन्होंने दिया यही न दिया। सब लड़का लड़की शादी करता ही अंतिम में गिरा दे बाहर, यही ना बयान दिया था। ये तो बायोलॉजी में है, प्रजनन वाला अधिक बच्चा नहीं हो, ये तो बायोलॉजी में है। उन्होंने अगर बायोलॉजी के शब्द में कहते, इंग्लिश में कहते तो फिर किसी को कुछ नहीं बुझाता। भागलपुर में अवैध संबंध को लेकर एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान इतवारी पहाड़िया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक महिला से इतवारी पहाड़िया का अवैध संबंध था। इसको लेकर रविवार को दोपहर महिला के पुत्र और उसके पति से इतवारी पहाड़िया का विवाद हुआ था। सोमवार की अल सुबह इतवारी पहाड़िया के धारदार हथियार से उक्त महिला के पति पूसा पहाड़िया और उसका बेटा ने सन्नी पहाड़िया ने मिलकर गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना आंतीचक थाने के रमजानी पहाड़िया टोली में सोमवार के अल सुबह की है। मृतक को एक पुत्री है। मृतक मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करते थे। परिजन इस मामले पर कुछ भी खुलकर नहीं कहना चाह रहे हैं। मृतक की पुत्री का आरोप है कि सनी ने ही हत्या की है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोप पूसा पहाड़िया और उसके पुत्र सनी पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया है। कहलगांव एसडीपीओ ने बताया कि रामजनीपुर निवासी चेता पहाड़िया के पुत्र इतवारी पहाड़िया को पूसा पहाड़िया और पुत्र सनी पहाड़िया ने मिलकर किसी धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला दीपावली हम लोग मना के सो गए थे। उसके बाद हम लोग को पता लगा कि आदमी का एक मृत्यु हो गया है, घटना घटा है। सही हम लोग आए वहाँ पे तो देखे सही में घटना घटा और यहाँ से कटा हुआ था। क्यों, क्या पता चला? पता यही चला कि एक महिला से संबंध था और उसी के कारण जो घटना घटा है। कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत अंतीचक थाना क्षेत्र में रामजानीपुर पहाड़िया टोला निवासी इतवारी पहाड़िया की हत्या पूसा पहाड़िया तथा सन्नी पहाड़िया के द्वारा कर दी गई थी। दोनों अभियुक्त पूसा पहाड़िया तथा सन्नी पहाड़िया की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है तथा घटना में प्रयुक्त तेज धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। उक्त घटना का मुख्य कारण इलिसिट रिलेशन प्रतीत होता है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। काली पूजा को लेकर पूरे जिले में धूम मची हुई है। इसको लेकर भागलपुर की काली पूजा देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। खासकर भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर बहवलपुर काली मंदिर की बात करें तो इसकी बात ही अनोखी है। आपको बता दें कि बिहार व झारखंड का सबसे ऊंची प्रतिमा यही स्थापित की जाती है। इसको लेकर जब मेड़पति अजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर मुगल शासक के काल से है। करीब
400 वर्ष पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में कालीचरण नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो एक नदी में स्नान करने गया था और उस पर मां काली सवार हो गई थी। तभी जब वह गांव पहुंचा तो स्थान मांगने लगा और उन्हें स्थान दिया गया। एक पिंडी के रूप में मां काली को स्थापित किया गया और तभी से पूजा की जाने लगी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि कई बार मंदिर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, इसलिए मां को खुले में रहना पसंद होता है। अजय सिंह ने बताया कि यहाँ करीब 32 फीट ऊंची प्रतिमा होती है। उनकी आंख 1.5 फीट की होती है। वहीं अगर जीभ की बात करें तो करीब 3 फीट की जीभ होती है। देखने में काफी आकर्षक व भयानक लगता है। तांत्रिक विधि से पूजी जाने वाली माता का विशेष महत्व भी है। अमावस्या की रात्रि में कई तांत्रिक मां काली की आराधना कर तंत्र विद्या का ज्ञान हासिल करते हैं। मां को मनाने के लिए तांत्रिक भी लगे रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए गए अजीबोगरीब बयान पर सियासत तेज है। नीतीश कुमार के बयान पर विपक्ष पर सीएम हमलावर है। पहली बार नीतीश कुमार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया था। दूसरी बार बिहार विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को तुम ताराम कह डाला था। इसके बाद नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि उसको पागलपन का दौर आता है, वह पूर्ण रूपेण पगला चुके हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं, युवाओं, दलितों को शर्मसार किया है। सदन में जीतन राम मांझी आरक्षण पर अपनी बात रख रहे थे तो वे भड़क गए। वहीं इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। मुख्यमंत्री 2005 और 2010 में भी थे। उस वक्त बिहार को सीएम नीतीश के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से राजद गठबंधन में गए हैं तब से वो पागल हो गए हैं। मुझे शंका है राजद के लोगों ने कहीं ना कहीं खाने में जहर दे रहे हैं ताकि उनका दिमाग खराब हो जाए। ये प्रधानमंत्री का जो सपना देखा है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि क्या मामला है, आखिरकार नीतीश कुमार का दिमाग इतना खराब क्यों है, इसकी जांच होना चाहिए। सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि सदन के अंदर हम लोग के सामने जिस तरह बात कर रहे थे तो वो बिल्कुल पागलपन का दौर जो आता है वही था। और निश्चित तौर पर एक पागल जो करता है आम आदमी वो मुख्यमंत्री कर रहे थे। जिस तरह हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी आरक्षण के बिल को पास होने के बाद वो अपनी बात कह रहे थे। उसी पे हमारे मुख्यमंत्री पूर्व जो जीतन राम मांझी जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का प्रावधान किए हैं आप, क्या उसकी समीक्षा आपने जो 10 साल में होना चाहिए वो 10 साल में किए हैं? और ये 10 साल में यदि नहीं किए हैं तो आप क्या गारंटी है कि अभी फिर पिछड़े समाज को, दलित समाज को जो आप आरक्षण दिए वो फुलफिल कर पाए? इसी पे अपने मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और सदन के अंदर अपनी बात को कह रहे थे, भड़क गए। और भड़कने के बाद लगा ऐसा कि वो पागल हो गए। मैं तो निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि पहले भी 2005 में मुख्यमंत्री थे, 10 में मुख्यमंत्री थे और पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से बिहार जाना जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये राजद वाले जो कि उनको सपना दिखाया था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे और अपना मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में, हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार के खाने में वो जहर दे रहा है, कोई ना कोई वैसा तत्व दे रहा है जिससे उनका दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए मैं और मेरे पार्टी के शीर्ष नेता सभी को कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं देगा तब तक इसे माफ नहीं किया जाएगा। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र में अलग अलग मोहल्लों में स्थापित कुल 12 प्रतिमाओं का विसर्जन सोमवार देर शाम तक संपन्न हुआ, जिसमें 5 प्रतिमाओं का विसर्जन सूर्योदय के पूर्व किया गया। वहीं 7 प्रतिमाओं का विसर्जन देर संध्या तक हुआ। पहले दिन बंगाली पद्धति में स्थापित की गई काली विसर्जन में MTN घोष रोड स्थित फुदकी काली की प्रतिमा, रमेश बाबू लेन बंगाली टोला में स्थापित ठाकुर काली की प्रतिमा, चक्रवर्ती काली नारायण घोष लेन में सरखेली काली घोष टोला की काली प्रतिमा, मस्कन बरारीपुर चटर्जी काली फांडी टोला लेन की काली, मखदूम शाह दरगाह लेन सिन्हा काली, उपाध्याय काली गोपीनाथ घोष लेन की काली, MTN घोष रोड स्थित मेषपति संजय कुमार यादव की भैरवी काली शामिल है।
विसर्जन शोभा यात्रा में अधिक भीड़ देखी गई। पूजा समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी ने बताया कि सोमवार रात 8:30 बजे तक कुल 12 प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न करा दिया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 4 प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा निकलेगा, जिसमें नरगा की बुढ़िया काली का विसर्जन शोभा यात्रा दोपहर से प्रारंभ की जाएगी। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि मंगलवार को मस्कन बरारीपुर स्थित राकेट तांती मेड़पति की प्रतिमा का विसर्जन, मखदूम शाह दरगाह श्यामा काली की प्रतिमा का विसर्जन देर संध्या तक किया जाएगा। सबसे भव्य नरगा चौकी नियामतपुर चौक स्थित बुढ़िया काली का विसर्जन शोभा यात्रा MTN घोष होते हुए बंगाली घाट में विसर्जित होगी। बाद बाकी 16 प्रतिमाओं के विसर्जन शोभा यात्रा कबलाल रोड होते हुए चंपा नदी घाट पर किया जाएगा। वहीं सूबे की सबसे बड़ी वाम काली का विसर्जन शोभा यात्रा बाईपास मार्ग होते हुए चंपा नदी घाट किया जाएगा। विसर्जन शोभा यात्रा में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर थी। हर चौक चौराहों पर SSB की टुकड़ी तैनात थी। नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान व अन्य पुलिसकर्मी विसर्जन शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, उपाध्यक्ष भवेश यादव, जियाउर रहमान, अशोक राय, संजय यादव, अब्दुल करीम, नीलम देवी, उमाशंकर राय आदि ने विसर्जन संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग किया।